अपडेट करते चले कि नून लीग की कानूनी टीम ने पटिशन तैयार करना शुरू कर दी है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि नून लीग की कानूनी टीम ने पटिशन तैयार करना शुरू कर दी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो आपको ये भी बताते चले कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम लीग काफ और आईपीपी का भी आरओज केस में फरीक बनने का फैसला सामने आया है। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि अब बयानात भी आना शुरू हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या सूरत हाल है, मुलाकात कहां तक पहुंची है, सुहेल रशीद से जान लेते हैं। जी सुहेल। देखिए, मुलाकात तो ख़त्म हो चुकी है 2 सेशंस के बाद, लेकिन इस वक्त ज़राए ने यह तस्दीक किया कि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो इस वक्त अपनी जो दरख्वास्त है उसको ड्राफ्ट कर रही है ताकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को आज ही चैलेंज किया जा सके। यह अर्जेंसी क्यों है आज ही चैलेंज करने की, वो भी हम आपको बता देते हैं कि आज लास्ट वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ कल से हो रहा है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा भी बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले वजारत कानून व इंसाफ ने सदर पाकिस्तान की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी करते हुए जस्टिस सरदार तारिक मसूद को अपॉइंट किया है उनकी जगह कायम काम चीफ जस्टिस। लेकिन इस दौरान 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की उतनी तादाद दस्तयाब नहीं होगी कि बड़े केसेस को सुना जा सके, इसलिए इम्कान यही है और कोशिश यही की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कि आज की दरख्वास्त दायर हो और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तक खुली हुई है ताकि आज ही उस पर समाअत होकर इब्तदाई एक हुक्म इम्तना हासिल किया जा सके लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, ताकि कल के दिन में शेड्यूल इलेक्शन का जारी करके प्रोसेस जो है उसको दोबारा से स्टार्ट किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जा सके। क्योंकि आज जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इजलास तलब किया था तो उसकी बुनियाद ही लाहौर हाई कोर्ट के वो अहकामात थे जिसके बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी जिसमें 8 फरवरी के इलेक्शन पर सवालिया निशान लग रहा था। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया था कि आपने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या सिचुएशन है, जिस पर उन्होंने ज़राए के मुताबिक मुश्किलात का इजहार किया था कि उसके बाद 8 फरवरी से मुतल्लिक जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उस पर फिर पूछा गया कि अगर आपको इन मुश्किलात का सामना है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका एक सिग्नेचर पेपर मौजूद है जिसमें आपने सदर पाकिस्तान के साथ इत्फाक की राय से तय किया था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और वो पत्थर पर लकीर हमने करार दी थी, तो उसके बाद आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट से रजू क्यों नहीं किया। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त तैयार करना शुरू की है। आज ही इसको दायर किया जाएगा और इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट से आज ही एक स्टे ऑर्डर भी जारी हो सकता है इब्तदाई समाअत के बाद, और नोटिस जारी हो सकते हैं तमाम पार्टीज़ को जिस पर बाकायदा समाअत छुट्टियों के बाद होगी। लेकिन स्टे ऑर्डर आ जाने से लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन कमीशन को एक गो अहेड मिल जाएगा कि वो अपने जिस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे थे उसी को जारी रखें ताकि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों, इसको यकीनी बनाया जा सके। अभी तक की जो इंटेंट और यहाँ पर जो पूरा सुप्रीम कोर्ट में एक माहौल है वो भी यही बता रहा है और ज़राए भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा आज ही होने का वाज़े इम्कान मौजूद है। आज होने का वाज़े इम्कान मौजूद है। सुहेल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मुसलसल आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को मज़ीद डेवलपमेंट के हवाले से बताते चलें। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में हतमी दरख्वास्त दायर करेगी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट से आज ही हुक्म इम्तना जारी होने का इम्कान है। तो इस हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट है, सारी सूरत हाल के हवाले से आपको मजीद अपडेट करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट से आज ही हुक्म इम्तना जारी होने का भी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में हतमी दरख्वास्त दायर करेगी। बिल्कुल, स्टे ऑर्डर जारी होने से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां शेड्यूल के मुताबिक जारी रख सकेगा। अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज ही हुक्म इम्तना जारी होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में हतमी दरख्वास्त दायर करेगी। स्टे ऑर्डर जारी होने से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां शेड्यूल के मुताबिक जारी रख सकेगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में हतमी दरख्वास्त दायर करेगी। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है, मुलाकात तो खत्म हो चुकी है लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चले कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में हतमी दरख्वास्त दायर करेगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज ही हुक्म इम्तना जारी होने का इम्कान है। स्टे ऑर्डर जारी होने से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां शेड्यूल के मुताबिक जारी रख सकेगा।
अहम खबर जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, आम इंतखाबात की जो तारीख मुकर्रर है इससे एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम करेंगे। ये चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से बयान सामने आया है। पीटीआई वकला ने जिमनी दरखास्त के लिए अदालत से मोहलत मांग ली है। और ये भी आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से कहा गया कि हम 12 बजे तक बैठे होते हैं, हम कहीं नहीं जाते। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील आने पर ही बेंच तश्कील दिया जाएगा। नून लीग की कानूनी टीम ने पिटीशन तैयार करना शुरू कर दी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मरियम औरंगजेब की जानिब से यह बयान भी सामने आया है। और इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में हतमी दरखास्त दायर करेगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज ही हुक्म इम्तिना जारी होने से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां शेड्यूल के मुताबिक जारी रख सकेगा। तो अपने नाज़रीन को बताते चले कि आम इंतखाबात का केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस और दीगर जजेस से अहम मुलाकात हुई है। आरओज डीआरओज की मुअत्तली के नोटिफिकेशन के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए 54 दिन पहले शेड्यूल जारी करना था, यानी कि आज इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करना था, जो कि अब तक जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर आरओज डीआरओज की तरबियत रोक दी थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट्स के फैसले को चैलेंज करने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले चैलेंज करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील आने पर ही बेंच तश्कील दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम लीग काफ और आईपीपी का भी आरओज केस में फरीक बनने का फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में हतमी दरखास्त दायर करेगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। स्टे ऑर्डर जारी होने से इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियां शेड्यूल के मुताबिक जारी रख सकेगा। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में हतमी दरखास्त दायर करने जा रही है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी टीम लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें आरओज और डीआरओज की तैनाती को मुअत्तल किया गया था, उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। लॉ विंग को जो पटिशन है वो तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है और लॉ विंग जो है वो पटिशन तैयार करने में मसरूफ़ है। और ज़राए का इस हवाले से कहना है कि अब से कुछ देर बाद ये पटिशन तैयार कर ली जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पटिशन दायर की जाएगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फरीक बनने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नज़रसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2 रोज़ कबल ये फैसला किया गया था कि जो ब्यूरोक्रेसी से जो आरओज और डीआरओज तैनात किए गए थे उनका जो नोटिफिकेशन था उनको मुअत्तल किया गया था और उस फैसले के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन में लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसकी रोशनी में डीआरओज और आरओज की जो ट्रेनिंग जारी थी। 13 दिसंबर को ये ट्रेनिंग का मरहला शुरू हुआ था जिसमें जो रिटर्निंग अफसरान तैनात किए गए थे उनकी ट्रेनिंग यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में एक रोज़ ये ट्रेनिंग हुई थी जिसमें इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक समेत जो कागजात नामजदगी जमा कराने का तरीका, स्क्रूटनी का और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से जो ज़ाब्ता अखलाक था उस हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन एक रोज़ ही ये ट्रेनिंग हुई थी और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था और फैसले की वजह से वो ट्रेनिंग रोक दी गई थी क्योंकि जब तक डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग नहीं होती उस वक्त तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया जाता क्योंकि